हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेंस लेवल की एक डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार इस डीआई को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, हमें डीआई में दिया गया हुआ है, फॉलोइंग टेबल शोज द डाटा ऑफ 3 पर्सन्स इन्वेस्टेड इन पर्टिकुलर स्कीम दैट गिव्स सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। रेस्ट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। तो टेबल में देखिए हमें पर्सन्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम पर्टिकुलर स्कीम, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दो कॉलम दिए हुए हैं। पीरियड ऑफ टाइम इन ईयर्स हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया हुआ है। रेट परसेंट फॉर बोथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ अजीत इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर इज ₹3,640, देन फाइंड द प्रिंसिपल। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डीआई हमें साफ पता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 रेट परसेंट टाइम माइनस पी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अक्षय इन्वेस्टेड द सम इन सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹90 एंड द रेट परसेंट पर एनम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, देन फाइंड द रेट परसेंट। तो यहाँ पर देखिए, अक्षय का हमें 400 रुपये के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है 410। जो टाइम पीरियड है दोनों का वो 2-2 साल है। तो यहाँ पर भी देखिए, मैं अक्षय का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा, उसका डिफरेंस ले लूँगा। ठीक है, डिफरेंस हमारा 2 साल का आएगा, तो 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो भी आपको पता होगा। 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर स्केयर अपॉन 100 का स्केयर। ठीक है, उसी तरह से 3 सालों का क्या होगा, P इंटू आर स्केयर 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। ठीक है, ये हमारे फार्मूला है। और बनते कैसे आपको पता ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में माइनस कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, ये डीआई जो होगी, हम इस मेथड से नहीं करेंगे, हम इस फार्मूले से नहीं करेंगे। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो पिछले साल का जो हमारा प्रिंसिपल होता है प्लस इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर जो रेट परसेंट से हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो इकट्ठा होता रहता है हर साल। ठीक है, जितने भी साल में दिए होंगे, 2 साल 3 साल 4 साल। ओके, तो फिर हम इस मेथड को और किस वे में कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, सिंपल इंटरेस्ट वो सेम रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्कर में वो बढ़ता है। ठीक है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो चीज़ बढ़ती है, वो इंटरेस्ट बढ़ता है। वो कितने से बढ़ता है, वो जो रेट परसेंट हमें दिया होता है उतने से बढ़ेगा ना। वो रेट परसेंट हम इंटरेस्ट के ऊपर लगाएंगे तो वो इकट्ठा होता रहेगा, क्यूमुलेट होता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 1000 जो है प्रिंसिपल दिया है, रेट 10% के हिसाब से दिया है, और टाइम हमें दिया है 3 साल। तो यहाँ से देखिए, मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूँगा, डिफरेंस भी निकाल लूँगा, चाहे वो 3 साल का दे चाहे वो 4 साल का दे। देखिए, क्वेश्चन जो रहेंगे वो 3 साल तक रहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, या 4 साल तक मैक्स चले जाएंगे, बट इससे ज़्यादा नहीं, वो ईयर नहीं पूछते, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं पूछते वो। अब देखिए, इसको सोल्व करने से या तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पर एक तरीका और है, उसको भी हम लोग देखेंगे, जिससे हमें पता चले कि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड कैसे रहता है, किस तरह से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज रहता है। तो देखिए, यहाँ पर 1000 का अगर 10% मैं करूँगा तो ये वैल्यू मेरी आएगी 100। ठीक है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 300 जो है मेरा वो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का तो सेम रहता है, ये मैं यहाँ पर ईयर लिखूंगा, ईयर 1 100। ठीक है, उसी तरह से दूसरे साल में क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा 100 के हिसाब से रहेगा ना 3 सालों का। तो यहाँ पर देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है सिंपल इंटरेस्ट की जो अमाउंट जो होती है वो इंक्लूडेड होती है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब बची बात कि इस 100 रुपये के ऊपर भी 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 100 का 10% आ गया 10, ये आ गया हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 210। ये मैं यहाँ पर लिखूँगा, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया मेरा वो 210 आया। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, 2 सालों का, वो है 10 रुपये के हिसाब से।
ये चीज़ होगी। अभी अगर तीसरा साल उसने पूछा है, तीसरे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है 100, और जो इंटरेस्ट चार्ज रहेगा वो फिर पिछले 2 सालों के इंटरेस्ट के ऊपर रहेगा। पिछले 2 साल के इंटरेस्ट 100 और 100 200, तो मैं 200 का यहाँ पर 10% करूँगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगी मेरी 20। अब 20 आ गया। अब देखिए ये 10 बची कौन सी अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो, ये 10, ठीक है, तो 10 का मैं 10% कर दूंगा, फिर ये वैल्यू आएगी मेरी 1। तो यहाँ पर मेरा 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आया, तो इनको मैं पूरा टोटल कर दूंगा, तो ये कितना आया 100 100 100, ये 300, ये 30 और ये 1, यानी कि 331। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 300, तो माइनस करूंगा डिफरेंस कितना आएगा 31। तो ये 31 क्या है, ये 31 ये वाली चीज़ है डिफरेंस की। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सभी इंक्लूड होगा, बट सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल नहीं दिया होता, तो सिर्फ टाइम दिया होता, रेट दिया होता और डिफरेंस दिया होता, जो हमने कितना निकाला है 31, तब मैं प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वो कैसे, अब देखिए ये जो चीज़ हुई है ये क्या हुई है, ये रेट परसेंट के हिसाब से चली है, ठीक है। तो वो रेट परसेंट क्या है हमारा 10% हमें दिया हुआ है और 3 साल का टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 10% एक, 10% एक और 10% एक, क्योंकि 3 साल का दिया हमने, 3 साल की बात करनी है, सिंपल इंटरेस्ट का तो सेम रहेगा। फिर ये 10 के ऊपर आप 10% करोगे तो आएगी वैल्यू 1%, ठीक है, पिछले साल की। अब यहाँ पर आइए, क्यों इसमें हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी, हमें सिर्फ 10% का था, मैंने 10% करके 1% लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर तीसरे साल में क्या होगा, ये दोनों जो होगा 20% ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 20% का मैं करूँगा यहाँ पर 10%, जो कि वैल्यू आएगी 2%, जो हमने ऊपर करा है, ठीक है। अब आगे देखिए ये 1% के ऊपर 10% के हिसाब से मैं उसको बढ़ाऊँगा, तो ये वैल्यू आएगी मेरी 0.1%। हमें डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए हमें डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको पता है आपकी वैल्यू जो है यही रहेगी डिफरेंस वाली, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू है, ये 3% है, ये कितना है 0.1%, यानी कि 3.1% की वैल्यू हमें 31 दी हुई है। तो यहाँ पर मेरा जो है वो प्रिंसिपल निकल आएगा। प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा 31 डिवाइड बाई 3.1 है, तो ये 10 आ गया, ये 100 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, P इज इक्वल टू 1000। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग जो है ये DI के क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। इफ़ अक्षय इन्वेस्टेड द सम इन सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹90 एंड द रेट परसेंट पर एनम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स, देन फाइंड द रेट परसेंट। तो हमने अक्षय का रेट परसेंट पता करना है। अगर रेट परसेंट और नंबर ऑफ ईयर जो है वो इक्वल रहे और उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा हो 90, बट यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग है वो हम टेबल देखेंगे अभी। तो देखिए अक्षय का सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 400, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है उसका 410। तो ये देखिए दोनों 2-2 साल के हैं, 2 ईयर्स। यहाँ पर हमारा 2 ईयर्स का अगर हम डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर 2 ईयर्स का डिफरेंस आ गया इंटरेस्ट के बीच में, वो कितना है 410 माइनस 410 आ गया। तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल करवाई है, उसके हिसाब से देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2 साल का है, तो 1 साल का कितना आएगा 200, ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 1 साल का भी 200 है तो दूसरे साल का भी 200 रहेगा। ये क्या है हमारा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 410, ये 2 साल का है, ठीक है मेथड, तो इसलिए मैं ये तरीका अपनाने लगा हूँ। तो यहाँ पर जो है 10 रुपये उसका डिफरेंस है, यानी कि 10 वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पर, ठीक है। 410 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको टोटल कर लो 410 ही होगा। अब देखिए यहाँ से मेरा जो है रेट परसेंट निकल आएगा, वो कैसे, 10 जो है वो 20 का कितने परसेंट है, तो ये आ गया 5%। तो यहाँ पर मेरा रेट कितना निकल के आया फिर 5% के हिसाब से। अभी रेट आ गया है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है वो 2 साल के लिए, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लूँगा। प्रिंसिपल क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर चाहे आप 200 मान के चलो, चाहे आप 400 ले लो। 200 लोगे तो 1 साल नीचे करना पड़ेगा, 400 लोगे तो 2 साल। तो मैं यहाँ पर 400 रखता हूँ, इंटू 100 करता हूँ, तो 5% जो रेट है इंटू 2 करूँगा, तो ये कितना है 200 और ये 40, तो ये वैल्यू निकल के आई मेरी 4000, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा आ गया है 4000, रेट हमारा कितना है 5% के हिसाब से। बट यहाँ पर मुझे पहले प्रिंसिपल पता करना होगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि आगे अगर वो स्कीम में इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उसको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 90 मिल रहा है, ठीक है, और उसका रेट परसेंट और टाइम जो है वो बराबर है। अगर रेट परसेंट हमारा x है तो टाइम क्या होगा, वो भी x होगा। मैंने लेट कर लिया,
तो अभी सीधा मैं फार्मूला पुट करूँगा यहाँ पर, तो P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू वाट 90। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, ये क्या होगा 40x² इज इक्वल टू 90, x² इज इक्वल टू 9/4। तो ये यहाँ पर देखिए अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 9/4, तो ये 3/2। तो x की मेरी वैल्यू निकली 1.5। अगर x की वैल्यू 1.5 है तो क्वेश्चन में उसने पूछा गया देन फाइंड द रेट परसेंट, तो रेट परसेंट भी हमारा कितना होगा 1.5% के हिसाब से आंसर, ठीक है, क्योंकि उसने बोला रेट परसेंट और जो टाइम है वो बराबर है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि क्यों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहले नहीं करवाया था, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर मैं वो पहले करवाता शायद आपको थोड़ा सा वो रहता, कन्फ्यूजन रहती। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि ये मेथड जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। इन केस ऑफ अजीत इफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर इज ₹3640, देन फाइंड द प्रिंसिपल। तो टेबल में देखिए अजीत के बारे में हमें सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दी है, रेट परसेंट। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो 20% है, तो रेट उसका अगर 20% है, ठीक है। और 4th ईयर का यहाँ पर 4th ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है हमें कितना रुपीज़ में 3640। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी 4th ईयर की बात करी है उसने, 4 ईयर नहीं बोला, ठीक है। 4th ईयर और 4 ईयर में डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर 4 सालों का और चौथे साल का इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे डिफ्रेंशिएट होगी, देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था अगर रेट हमें पता है 20% है, डिफरेंस हमें पता है और ईयर का टाइम हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेट के हिसाब से ही इस चीज़ को चला सकता हूँ। वो कैसे, अब देखिए फर्स्ट ईयर का जो होगा हमारा इंटरेस्ट वो 20% के हिसाब से, जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा 20%, और इस 20 का 20% कितना हो गया यहाँ पर 4%। थर्ड ईयर में आइए, थर्ड ईयर में क्या होगा 20% यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रहेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा 20% तो इंक्लूडेड होगा, लेकिन यहाँ पर जो है 20 और 20 40, यहाँ पर मैं रेफर करूँगा 20 और 20 40% का मैं करूँगा यहाँ पर 20%, ये वैल्यू मेरी आएगी 8%, ठीक है। अब ये 4%, अब ये 4% के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करूँगा ना मैं, तो ये आएगा मेरा वैल्यू 8 और ये 0.8%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4th ईयर में क्या होगा 20% तो आएगा ही, ये क्या होगा 20 20 20 और ये होगा 60% का 20%, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 12%, ठीक है। और इसी तरह से 8 और 4 12, 12 का किया मैंने 20%, तो ये आएगा मेरा 2.4। ओके, अभी 0.8 का 20% कितना होगा 8 दूनी 16 और ये आएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये देखिए ये जो शेप रहेगी ना ये कि राइट एंगल ट्रायंगल की तरह रहेगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है ताकि आप हर एक चीज़ के ऊपर अपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी मेरा 4 सालों का जो है एक हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट की जो और सिंपल इंटरेस्ट की जो मैंने वैल्यू जो है रेट परसेंट में निकाली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने बोला है 4th ईयर का डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो 4th ईयर हमारा कौन सा रहा, ये वाला, ये वैल्यू हमारी 4th ईयर की रही ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, तो 20% तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बचा कौन सा मेरा परसेंटेज, ये 12 2.4 प्लस 0.16। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कितने परसेंट बनता है, ये 0.6, ये 6 आ गया और ये 5 आ गया, ये 14, ये 14.56% बनता है। तो इसी का जो डिफरेंस दिया हुआ ना हमें, इसी का डिफरेंस हमें दिया है ₹3640 में। तो यहाँ पर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँगा। 100% की वैल्यू क्या रहेगी 3640 डिवाइडेड बाय 14.56, ये डेसिमल उठा दिया और 100 और 100, ठीक है। अभी इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पर मेरी पी की वैल्यू निकल आएगी। ये देखिए 7 से 7 2 द 0 8 और ये 7 5 द 2 0 और ये 4 से 1 3 0 और ये 5 2, यहाँ पर ये गया 26 और ये गया 65, ये 50 और ये 13, ये 5। तो यहाँ पर वैल्यू निकल गई मेरी 25,000 आंसर। उसने 4 साल का नहीं पूछा, उसने 4th ईयर का पूछा है। अगर 4 साल का पूछा होता तो ये सभी चीज़ इंक्लूड होती, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए, उसने 4th ईयर का बोला इसलिए यही इंटरेस्ट जो है वो ऐड बैक होगा डिफरेंस में।
तो चलिए अभी लास्ट थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसकी DI का। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹100, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन केस ऑफ सोनाली फॉर द पीरियड ऑफ 4 year। तो देखिए सोनाली के केस में हमें टेबल में क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू जो 2100 है और ये जो है वो 2 years के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस भी दिया हुआ है, 2 सालों का दिया हुआ है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस हमें कितना दिया है 2 सालों का, वो है 100, ठीक है। तो 2100 माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया, ये माइनस का 2000, ये माइनस माइनस कैंसिल। सिंपल इंटरेस्ट की मेरी वैल्यू है 2000 और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना है 2100, ठीक है। यहाँ पर अभी और डिफरेंस तो 2 सालों का ये रहा ही। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम रेट पता करेंगे, उसका प्रिंसिपल पता करेंगे और फिर हम उसके 4 साल का डिफरेंस निकाल देंगे। क्वेश्चन जो है वो इजी हो गया। अभी देखिए ये 2 साल का है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 1000, सेकेंड ईयर में क्या होगा 1000 और उसका डिफरेंस कितना दिया हो हमें 100, तो ये 100 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप अभी रेट फाइंड आउट कर सकते हो। रेट फाइंड आउट करने के लिए ये 100, ये 1000 साफ पता चल रहा है 10% है, 10% जो है वो रेट आ गया, ठीक है। रेट जो है अगर 10% आ गया है तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल पता कर लेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा हमारा 2000 इंटू 100, 10 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 1000, ये 10,000। प्रिंसिपल की वैल्यू मेरी 10,000 आ गई है। तो अभी आप बड़े आराम से 4 सालों का डिफरेंस जो है वो पता कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ करते हैं अभी। तो देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 10,000 का 10% कितना होता है 1000। तो सेकंड ईयर में क्या होगा, ये 1000 आएगा और 1000 का 10% कितना होगा, ये आएगा 100। उसी तरह से थर्ड ईयर में क्या होगा 1000 आ गया, तो ये 2000 का 10% कितना होगा 200, ठीक है। और ये 100 का 10% कितना होगा 10। उसी तरह से फोर्थ ईयर में 1000, ये 3000 का हम करेंगे 10% 300, 300 का करेंगे 10% 30, तो ये 10 का करेंगे 10% 1। डिफरेंस पूछा हुआ है उसने 4 सालों का, तो इसी को ही हम ऐड बैक करेंगे। तो ये कितनी वैल्यू आई 600, ये कितनी आई 40, ये कितनी आई 1, इसी को ऐड कर दो तो ये 641 जो है आंसर आया, 4 ईयर का डिफरेंस, ठीक है। तो यही थे DI के क्वेश्चन। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।